बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद और मेरे आज के प्रोग्राम में तीन मुमताज शख्सियत, तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुमताज वकील रहनुमा जो अदलिया बहाली तहरीक इस मुल्क में तारीखी चली, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान रहे अतर मिनल्ला साहब और सीनियर सज़ाकार तारिक भट्ट साहब। अब तीनों शख्सियत का बहुत शुक्रिया। अतर मिनल्ला साहब, हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखना पड़ेगा स्विट्जरलैंड, ये एतजाज एहसन भी कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि खत लिखना पड़ेगा। और एक बात लोगों की समझ में नहीं आ रही कि अगर उनको इम्यूनिटी है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान खत क्यों नहीं लिखती। मेरे मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान खत इसलिए नहीं लिख सकती कि अगर वो खत लिखती है स्विट्जरलैंड और ये कहती है कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात खोले जाएं, हुकूमत पाकिस्तान तो एक तरह से इम्यूनिटी इस्तिस्ना हुकूमत पाकिस्तान खुद खत्म कर देती है। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं? देखिए जी, पहली बात यह कि हकाइक को थोड़ा दुरुस्त कर लें। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने चल रहा था तो वजारत कानून, जहां पे डॉक्टर बाबर अवान साहब हैं, उन्होंने एक वकील एंगेज किया अपनी टीम के अलावा, कमाल असफर साहब, और कमाल असफर साहब ने वफाकी हुकूमत की तरफ से और तमाम की तरफ से एक बयान जो है लिखा हुआ, वो जो रिप्रोड्यूस्ड है पैरा 12 में उस जजमेंट के, वो सारे अल्फाज जो उन्होंने लिखे थे वो उन्होंने एनआरओ फैसले में रिप्रोड्यूस किया। वो क्या है? उसमें पैराग्राफ 2 में उन्होंने कहा है कि हम इन पिटिशंस को मानते हैं कि एनआरओ का कानून गैर आईनी और गैर कानूनी था, और पैराग्राफ 4 में उन्होंने कहा कि तमाम बेनिफिशरीज जो है एनआरओ के, उन तमाम के केसेस खोले जाएं और उनके खिलाफ प्रोसीड किया जाए, जरदारी साहब समेत। जाहिर है जी, क्योंकि उन्होंने कोई एक्सेप्शन नहीं की। ठीक है। लिहाजा जो इम्यूनिटी का जो इशू है वो तो इररेलेवेंट हो जाता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि फैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुताबिक जरदारी साहब का इस्तिस्ना खत्म हो चुका है पहले, जो उन्होंने लिख के दिया है, ये तो लिखी हुई चीज है। और कमाल असफर ने खुद एडमिट किया, लिख के एडमिट किया और एडमिट किया। इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फिर डायरेक्ट किया फेडरल गवर्नमेंट, यानी इम्यूनिटी खत्म है और ये लिखते हैं अगर कि मुकदमा खोला जाए तो ये तस्लीम करते हैं कि तस्लीम ही किया नहीं। अच्छा, ये तो लिखी हुई चीज नहीं। और अगर खत लिख देते हैं, हुकूमत पाकिस्तान खत लिखती है स्विस हुकूमत को, तो इसका मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी आप कह रहे हैं कि जी इम्यूनिटी खत्म। देखिए जी, खत तो लिखना जो है अदालत के फैसले का एहतराम करना, वो तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत का अव्वलीन फराइज में से। लेकिन इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी इससे फर्दर, और उन्होंने जब खुद लिख के दिया है तो खत्म हो, और उन्होंने इम्यूनिटी कभी क्लेम ही नहीं किया। जो अतर साहब कह रहे हैं वो तो लिखा हुआ है इनके वकील ने, कमाल असफर साहब ने, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें लिखा हुआ है कि ऑल केसेस विल बी डेलीगेटेड टू द पोजीशन ऑफ 5 अक्टूबर 2007। ठीक है। ये तो बयान हो गया ना जो उनके गवर्नमेंट के वकील ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिखा है कि ऑल केसेस विल। मेरा ही कहना है कि जब एक इमरान, ये क्या तमाशा, एक खत हुकूमत पाकिस्तान अगर लिखती है कि जी ये साहब जो हमारे मुल्क के इस ओहदे पे फाइज हैं, इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस खोल दिया जाए, ये क्या है इमरान? देखिए डॉक्टर साहब, ये सारा कुछ ही गलत हुआ है। पहले तो एनआरओ जैसा कानून दुनिया में कहीं आ सकता ही नहीं। कैसे हो सकता है कि 8000 लोग जिन्होंने एक मुल्क का 1065 अरब रुपया चोरी किया हो, एक गरीब मुल्क का, उनको आप एक एनआरओ के जरिए माफ कर दें? और कौन करे? एक डिक्टेटर, किस लिए? अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और वो खर्च करे स्विस अकाउंट्स के ऊपर, स्विस केसेस पे 2 अरब रुपया, 200 करोड़ रुपया इस गरीब कौम का उसने स्विस केसेस पे खर्च किया, और फिर हातम ताई की तरह जैसे उसके बाप का पैसा था माफ कर दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये था ही गलत। ये एनआरओ गलत था, लेकिन एनआरओ का इलेक्शन गलत था। ये कैसे होगा? आप दुनिया भर में घूमते हैं, यानी आप हुकूमत पाकिस्तान कह रही है कि जी आप मुकदमा खोलें, लेकिन वो चूंकि हमारे, यानी ये क्या तमाशा है डॉक्टर साहब? मनी लॉन्ड्रिंग। डॉक्टर साहब, अपना मजाक हमने उसी दिन उड़ा दिया था जब एनआरओ को के जरिए एक आदमी को सदर बना दिया, जिसको दुनिया, आप मजमून पढ़ें अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, आप सारे बाहर के अखबारों के मजमून पढ़ें,
आसिफ जरदारी मिनिस्टर 10%, उससे ज्यादा एक कौम का मजाक उड़ सकता है कि लीडर के ऊपर पहले धब्बा लगा हुआ है और वो उसने अपने आप को अदालतों में क्लियर नहीं करवाता। एक डिक्टेटर एक डील के तहत जो बाहर के मुल्क ने हमें इस टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करने के लिए साइन करवाई थी, उस तहत, और कोई पॉलिटिकल क्लास को देखे। नहीं डॉक्टर साहब आगे भी बात करें ना, देखें ना, इसको ब्लेम ना करें। वो पॉलिटिकल क्लास जिसने वोट दे के आसिफ जरदारी को सदर बनाया, उनके ऊपर क्या है? उनके ऊपर धब्बा नहीं है। ये पार्लियामेंट जो है साहब, ये सारा फैसला अब अदालतें, ये पार्लियामेंट। देखें जी, इस वक्त हमने आइन का एहतराम इस मुल्क में नहीं हुआ। और आइन क्या कहता है? जो हुकूमत है, हुकूमत जवाबदेह है पार्लियामान को। अगर हुकूमत का कोई एहलकार जिस तरह डॉक्टर बाबर अवान कर रहे हैं। डॉक्टर क्यों कह रहे हैं? डॉक्टर देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, वो तो आप ही ने लिखा था कि डॉक्टरेट उनकी जाली थी। नहीं, आप तस्दीक करें अगर मैंने गलत कहा, क्योंकि वो एक जबान पे चढ़ा हुआ है। नहीं, की डिग्री है, उसके बारे में कुछ नहीं, आप बताएं। मैं कहता हूँ डॉक्टर बाबर अवान है या क्या है? आप जरा तस्दीक करें। जो लिखा गया है, जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने ली थी, उस यूनिवर्सिटी को न सिर्फ बंद किया गया और उनको रोका गया कि वो कोई डिग्री नहीं दे सकते, उनको जुर्माना भी किया गया। तो उनकी तो कोई भी डिग्री जो है वो मानी नहीं जाती। ये क्या? लेकिन मुल्क के वजीर कानून की डिग्री जाली, जो मुल्क के पुलिस थानों का इंचार्ज है उसकी डिग्री जाली, जो मुल्क का सुप्रीम कमांडर फौज का सदर है वो मनी लॉन्ड्रिंग। इमरान, ये मतलब मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के केसेस, मुझे ये बताए ये बनाना रिपब्लिक की तारीफ क्या? ये क्या जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, वो था कि अगर लेटर्स लिख देते हैं तो इम्यूनिटी का क्या बनेगा? इम्यूनिटी पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी है, लेकिन अगर लेटर लिखते हैं तो ये फर्दर उसकी एरोजन होगी, ये टोटल इम्यूनिटी उनकी खत्म हो जाएगी। पहले गवर्नमेंट खुद ही कह चुकी है कि एनआरओ जो है वाइड एब इशू है, यानी आपने एक कानून को खुद ही कह दिया कि ये बिल्कुल फेक है, गलत है, नल एंड वाइड है। अब उसका जब फैसला आ गया तो उसको फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि जी पार्लियामेंट क्या कर रही है? पार्लियामेंट मेरे ख्याल में इतना एक्टिव रोल नहीं अदा कर रही। एक्टिव क्या? मुझे तो कोई रोल ही पार्लियामेंट। देखिए इतना क्या ये अदालत तक जो कुछ देखें इमरान, देखिए जो कुछ हो रहा है, देखें जी जो कुछ हो रहा है, ये अदलिया बहुत कुर्बानियों से बहाल हुई है और इस अदलिया में हर सियासी मसले का ले जाना अच्छा नहीं है। ठीक है। और ये पार्लियामान में अगर हुकूमत करप्शन कर रही है, अगर हुकूमत मिस गवर्नेंस कर रही है, अगर हुकूमत अदलिया के फैसले पे अमल नहीं कर रही, तो ये मिसकॉन्डक्ट में आता है, जिस पे मुआवजा हो सकता है सदर का, जिसमें डॉक्टर बाबर अवान साहब के खिलाफ अगर क्या कर रही है, अगर मगज में रह गया नहीं हो सकता। ये आपको भी पता है, उनकी देखें मेजॉरिटी है, देखें लेकिन आपकी इस बात से मैं एग्री नहीं करता कि हर मसले में जाने मिल्ला साहब का पॉइंट ये है कि 122 उनकी सीटें, बाकी भी तो सारी जमातें नहीं, कोलिशन पार्टनर्स उनके साथ सर देखें, या फिर कोलिशन सारे इमरान ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को करना चाहिए की वो हुक्म की अदुली कर रहे हैं, तो फिर तो दूसरी बात है। लेकिन पार्लियामान को इस वक्त अपना किरदार अदा करना चाहिए। आपकी बात ये बजाय, लेकिन आपका ये कहना कि हर इशू को सुप्रीम कोर्ट में ना ले जाया जाए, जब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही, यही तो कह रहे हैं। मुझे बताया कि 9 बिलियन रिकवर हो रहे हैं रमेश खान से, जो बैंक ऑफ पंजाब है। ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुआ है? किसी गवर्नमेंट ने किया, पार्लियामेंट ने किया? कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा, मैं इमरान आपसे पूछूंगा, पार्लियामेंट ये कह रहे हैं कि आइडियली पार्लियामेंट को इम्पीच करना चाहिए था, आइडियली पार्लियामेंट को, बाबर अवान की डिग्रियां, मतलब ये पार्लियामेंट जो है, मतलब मैं कुछ जमहूरी अदारों के खिलाफ बातें, मतलब क्यों नहीं किया फिर? यानी हमेश खान के ऊपर सब चुप, बेनजीर भुट्टो के कत्ल में सारे चुप, ये क्या तमाशा? पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें हाथ उठा के अल्लाह से शुक्र करना चाहिए एक सुप्रीम कोर्ट का जो आजाद है। अगर ये ना होता तो तब सोचे मुल्क का क्या हाल हो। कि शुक्र करें अल्लाह का कि कोई चेक है पाकिस्तान में। वैसे बड़ी इमरान ने कमाल बात की है, सुप्रीम कोर्ट अगर ना होती इस वक्त, डॉक्टर साहब मैं आपको, आप मुझे बताएं, कोर्ट जो मौजूदा फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट अगर वो ये वाली सुप्रीम, तारिक साहब मुझे ये बताएं कि आप कह दें फिर के बलोचिस्तान में भी जमहूरियत है, सारे के सारे वजीर बन गए, एक ऑपोजिशन में बैठी हुई 64 मेंबर सारे वजीर है, तो आप इसको भी कह दें जो इलेक्शन हुए जमहूरियत। लेकिन जमहूरियत के कई तकाजे होते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है, मैं आपको बोस्निया के अंदर जी पैडी एश टाउन, एक बरतानिया के पॉलिटिशियन को उन्होंने बोस्निया भेजा डेमोक्रेसी सेटअप करने के लिए। उसने क्या स्टेटमेंट दी? उसने कहा हम फेल हो गए बोस्निया में, डेमोक्रेसी नहीं आई। क्यों? क्योंकि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं ना है, आप इलेक्शन करवाएंगे 2 नंबर लोग पार्लियामेंट में आ जाएंगे।
रूल ऑफ लॉ होगा तो इलेक्शन से सही नुमाइंदे आपके आएंगे। अब मुझे बताएं, आपका मुकाबला किसी के एक कोई मंशियात फरोश है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहां ऐसे ऐसे लोग हैं जो लोग खौफजदा है उनसे,